बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का जो पैगाम है वो ये है कि गिरे हुओं को गिराएं नहीं, दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें उठाएं। आप एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। एक मोटिवेशनल स्पीकर वो एक सेशन ले रहा था और पंडाल में बेशुमार लोग सामने बैठे हुए उसके फैज़ से, उसके सबक से मुतासिर हो रहे थे, लेक्चर से। इसी दौरान अचानक मोटिवेशन स्पीकर ने एक ऐलान किया और कहा, मैंने आप लोगों को एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करानी है और एक बहुत बड़ा सबक देना है, और जब तक मैं वो एक्टिविटी आपके सामने नहीं करूँगा, मैं करूँगा, और जब तक मैं नहीं कर पाऊँगा तो उस वक़्त तक आपको ये सबक नहीं समझ में आएगा। मुझे पंडाल से एक शख्स की ज़रूरत है। ये कहकर उसने पंडाल की तरफ देखा। बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए। उनमें से उसने इंतखाब एक दुबले पतले नौजवान का इंतखाब किया और उसे कहा, आप स्टेज पर तशरीफ़ लें। जब ये नौजवान स्टेज के ऊपर आया तो उस मेंटोर ने, उस मोटिवेशन स्पीकर ने अपने दोनों हाथ उस दुबले पतले नौजवान के कांधों पर रखे और ज़ोर लगाकर उसे बिठाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर गुजरी, वो दुबला पतला नौजवान बैठ गया ज़मीन पर। इसके साथ ही लोगों ने देखा कि मोटिवेशन स्पीकर जो उसे ऊपर से नीचे दबा रहा था वो भी उसके साथ साथ ज़मीन पर आता गया, हत्ता कि वो भी उसके साथ ज़मीन पर बैठ गया। जब दोनों ज़मीन पर बैठ गए तो मोटिवेशन स्पीकर ने उस नौजवान की तरफ देखा, थपकी दी, शुक्रिया अदा किया, वेल डन कहा और थैंक्स कह के उसे वापस पंडाल में भेज दिया। और अब वो सामीन की तरफ देखकर कहने लगा, सामीन इकराम, इस एक्टिविटी से मैं आपको ये सबक देना चाह रहा था कि आपने देखा कि जैसे जैसे मैं इस दुबले पतले नौजवान को मैं नीचे बैठाता जा रहा था, वैसे वैसे मैं खुद भी नीचे बैठता जा रहा था। आपने ये भी देखा कि इसे दबाते वक़्त मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ा, हत्ता कि ऐसा है कि मैं हलकान सा हो गया इसे बिठाने के लिए। इस नौजवान ने भी बड़ा रेजिस्ट किया, बड़ा इसने आगे से रद्द अमल किया कि ये किसी तरह नीचे ना बैठे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बिठाने में थकते गए, मैं भी थकता गया, हत्ता कि ऐसा हम दोनों ज़मीन पर आके बैठ गए। आपने देखा कि मैं इसे दबा रहा था, दबाने के दौरान दबाते दबाते मैं भी ज़मीन पर आ रहा। वो कहने लगा, हम इंसानों की बस्ती में इंसान रहते हैं, हम सारे के सारे, हम में से जब कोई किसी को कमज़ोर या मज़लूम या फिर ऐसा है, उसे लिसा समझकर, कमज़ोर समझकर और ये समझकर कि ये क्या कर लेगा, हम दबाते हैं, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ऐसा कि हम इसे दबाकर बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे। हकीकत बात ये होती है कि हम उसे दबाते दबाते खुद भी हम नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। हकीकत में हम इंसानियत की हदों से, इंसानियत से गिर रहे होते हैं। जब कमज़ोरों को हम दबाएंगे, हम इंसानियत से गिर रहे होते हैं। इंसान दुनिया में इंसानों को गिराने के लिए, दबाने के लिए नहीं, बल्कि गिरे हुओं को उठाने के लिए दुनिया में भेजा गया। कायनात की सबसे अजीम तरीन शख्सियत मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुक दी 100 माइकल एच हॉर्ट, वो इस बात का इतराफ़ करता है कि इस दुनिया के अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप 1 जो शख्सियत है, वो मेरे और आपके आका, मुसलमानों के पैगंबर, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक का जो सबसे बड़ा पहलू आप देखें, बिलाल का शुमार रदी अल्लाह तआला का शुमार वो गिरे हुए तबकों में आता। सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला, सुहैब रूमी हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गिरे हुए तबकों को उरूज अता फरमाया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों को उरूज दिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों के तबकों को उरूज दिया, हर गिरे हुए को उरूज दिया। आए एक मंज़र देखते हैं और इख्तिताम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। एक मदीने में औरत फिरती रहती है जिसका दिमागी हालत, तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। सहाबा कहते हैं अचानक वो मस्जिद में आई और दूर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ें देने लगी। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ सुने और तवज्जो ना फरमाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, नंगे पैर थे। आप चल कर पैदल उस खातून के पास गए तो खातून ने अपनी दाएं बाएं इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी, चूँकि दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया कि उकताहट का शिकार,
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے اس کی بات سن رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اسے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ میں تیری باتیں سن رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تن بدن میں ایک بے چینی ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نرم و نازک جسم مبارک دھوپ میں، نازک تلیاں دھوپ میں، وہ تلوے کے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بات سن رہے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت اپنی باتیں کر کر ایک طرف ہو کے رخصت ہو جاتی۔ میرے محبوب صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع کیا، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اور پھر تنے نازک دھوپ میں رہا۔ یا رسول وسلم، یہ فاتر العقل پاگل عورت تھی، آپ نے خواہ مخواہ اس کے اوپر اتنا وقت ضائع کیا، اس کی مدینے میں کوئی بھی نہیں سنتا۔ جب یہ کہا گیا نا کہ اس کی مدینے میں کوئی بھی نہیں سنتا، تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور کہا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، جس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بھی نہیں ہے، جس کی کوئی بھی نہیں سنے گا، میں بھی نہیں سنوں گا، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ یہ سیرت طیبہ ہے، یہ سیرت پاک کا سبق ہے ہمیں۔ گروہوں کو گرائیں نہیں، گروہوں کو اٹھائیں، لسوں کو، کمزوروں کو مزید نہ دبائیں، ہو سکے تو انہیں عزتیں دیں، ہو سکے تو ان کی مدد کریں، ہو سکے تو ان کے کام آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل میں خوب آگے بڑھ کر انسانیت کی مدد کرنے، کمزوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو گروہوں کو اٹھاتے ہیں۔ اقبال کی دعا پر اختتام کرتے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، آمین۔